Hi guys, good evening everyone. My name is Ankit Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 22nd October current affairs. First of all, really apologizing for the fact that I'm not able to conduct session on time as well as delaying and also missing some dates. So second, आपको पता the reason behind is where hell lot of things is happening in my corner like मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है प्लस थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है प्लस थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क्स भी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिवाली एंड अदर थिंग्स so now I think as soon as I will able to cope up with my health so I will be more regular but yeah let's start for the day आज भी इतनी कुछ important न्यूज़ नहीं है मेजरली जनरल या इंफॉर्मेशनल न्यूज़ है but still we are going to cover more important one of the day फर्स्ट है इंडिया चाइना जो है के बीच में जो टेंशन्स है एलएसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन्स के बारे में उसमें क्या प्रोग्रेस हुई और फाइनली क्या एग्रीमेंट हुआ उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे लॉ laws for minorities institution do not breed secularism this is also one of the important topic where we should keep our eye सेकेंडली फिर वांगचुक मिस्टर वांगचुक ने अपना फास्ट जो है वो ब्रेक कर लिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको वापस से बुला लिया है एंड दे विल हैव डिस्कशंस एआई का मिसयूज भी होता है ये मिस्टर शाह का कहना है बाकी डेलिमिटेशन कमीशन जो है मेकिंग अस रीथिंक ऑन स्मॉल फैमिलीज स्टालिन ने कहा है एंड एनआईए बिगिंस कश्मीर अटैक प्रोब मिलिटेंट्स रिमेन अनट्रेस्ड आपको पता है जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद वहां पे किस कश्मीर के अंदर अटैक हुआ और बाद में जो है अभी तक टेररिस्ट मिले भी नहीं है सो ये ओवरऑल ये है फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू और इसमें जो है इम्पोर्टेंट न्यूज 10-1 एंड 10 ये जो नया सोम है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सॉरी इनिशियली आपको पता है 2020 के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी अराउंड अरुणाचल प्रदेश डोकलाम इश्यूज और बाकी सारी जगह पे तेमसवांग और डेमचोक और डेपसांग में इश्यूज चल रहे हैं लाइन काफी क्लैशेस भी हुए हैं गलवान वैली में और हर जगह तो अभी रिसेंटली क्या प्रोग्रेस चल रही है उसमें बेसिकली जून और जुलाई को जयशंकर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वैंग यी से मुलाकात की थी वियनतान में अल्मैती में कजाकिस्तान में दोनों जगह तो वहां पर डिस्कशंस हुए थे जुलाई और अगस्त में वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डिप्लोमेट्स मिलिट्री होल्स मीटिंग इन दिल्ली और बीजिंग में भी डिस्कशन हुए दिल्ली और बीजिंग में हुए अल्मैती वियनतान में हुए और वैंग यी से अजीत डोवाल मिले थे सेंट पीटर्सबर्ग में भी मिलिट्री कमांडर्स जो है आपस में एलएसी पॉइंट्स में मिलते रहते हैं इन सारी चीजों के बाद फाइनली डिस्कशन क्या आ रहा है कि हम जो सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2020 के अंदर थी वही उसी सिचुएशन पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे ये इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है जो जयशंकर जी ने एनडी टीवी के चैनल पे भी बोला है और अभी क्या है ब्रिक्स की समिट होने वाली है तो ब्रिक्स की समिट में ये भी चांसेस है ऐसे तो मल्टीलेटरल इवेंट है बट उसमें मोदी और मिस्टर जी जी जिनपिंग वो आपस में मीटिंग करेंगे इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है ओवरऑल रियलिटी इश्यूज ये है जो नासा की वेबसाइट या सैटेलाइट्स पे लिखा गया है कि 38 किलोमीटर फ्रॉम द इशू एरिया दैट इज फिंगर 1 टू फिंगर 8 वाला एरिया वहां से 38 किलोमीटर और पैंगोंग लेक वाला एरिया है काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है चाइना ने इन एनी केस किसी भी दिन उन्होंने एस्केलेशन किया तो इंडिया के ऊपर वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस इंडिया अपना वहां का बॉर्डर एरिया को इम्पैक्टफुली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती है सेकेंडली मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिस्री है जो चाइना के आईएफएस अपॉइंट भी किए थे इनिशियली बहुत टाइम तक चाइना के लिए में काम किया है उन्होंने तो उन्होंने बोला है कि देर आर चांसेस कि पीएम मोदी की विजिट जो रसिया में है वहां पे जो है आपस में इनके डिस्कशंस होंगे और ब्रिक्स के समिट में जो भी डिस्कशन होंगे इनमें बायलैटरल मीटिंग हो जाएगी बट ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिसएग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स में
और रेजोल्यूशन हो चुका है मिलिट्री स्टैंड ऑफ का एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है मंडे को इज ए ब्रेक थ्रू इंक्लूडिंग द रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ डैम चौक एंड डैम सैंड। ये ओवरऑल इसमें ये था कि पेट्रोलिंग जो करने हैं, और जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ कहाँ पे कौन कहाँ पे है वहां तक पे है, और 2020 के अंदर हो चुके हैं। एक्चुअल में कहाँ पे क्या सिचुएशन है वो मैंने बता दिया, नासा की वेबसाइट से इमेजेस से कहाँ पे क्या चल रहा है। अब ये सेक्युलरिज्म, सबसे पहले सेक्युलरिज्म का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। सारी की सारी न्यूज ही सेक्युलरिज्म वर्ड पे निर्भर है। अगर सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब पता तो ये एक न्यूज 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब है कि स्टेट को रिलीजियस मैटर से सेपरेट रखना, रिलीजियस इन्फ्लुएंस से सेपरेट रखना। समझ आ गया सेक्युलरिज्म का मतलब? कि उसको इंडिपेंडेंटली वर्क कर आउट करना सबके हित में बिना किसी रिलीजियस इन्फ्लुएंस के। तो सिमिलर बात ये है, यूपी के अंदर लगभग 16 लाख हजार मदरसा है जिसमें 17 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसके ऊपर अभी क्या है कि मदरसा जो एक बोर्ड है उसको जो है ये बता दिया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट उसको चैलेंज किया है। चीफ चैलेंज किया है कि वो सही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फिर उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बताया है, इट इज विद इन स्टेट्स वाइटल इंटरेस्ट, दीज आर यंग चिल्ड्रन हु कम टू मदरसाज, दे नीड टू ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन। बेसिक फंडा इन्होंने ये बोला है कि मदरसाज के अंदर जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। इसलिए इन सबको ब्रॉडर एजुकेशन के अंदर लेके आना चाहिए। और इन सबको फिर फाइनली इनको उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि इन सबको जो ऑर्गेनाइज स्कूल के अंदर, रेगुलर स्कूल के अंदर आए, ताकि ये बड़ी सारे लेवल पे सीख सके। और ये स्टेट का मैटर है और ये स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये इनका डिसीजन ये है, और इसमें किसी चीज का कोई ब्रीच नहीं हो रहा है। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये किया है, और इसमें स्टेट का पूरा हक है कि वो इस तरह का डिसीजन ले सकता है। तो इन्होंने फेवर में किया है एबोलिशन ऑफ मद्रास एजुकेशन एक्ट बोर्ड के। उसके पीछे इन्होंने अपनी रीजनिंग भी दी है कि भाई जो हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्ट है वो भी काफी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से काम करते हैं, चाहे महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक हम देखें। बट इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है रिलीजियस प्रूफ। और एक सेकंड चीज भी ये बोला कि बुद्धिज्म सिर्फ बुद्धिज्म ही पढ़ाएगा, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, बुद्धिज्म मेडिसिन भी पढ़ा सकता है, इंजीनियरिंग भी पढ़ा सकता है। इसीलिए, और फिर वहाँ पे मदरसाज ने काउंटर किया है, हम सब कुछ पढ़ाते हैं उसमें, थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, और सर्टेन पोर्शन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फिर एंगल जो है घुमा है। बट फिर भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट ये थी कि भाई क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चा जाएगा तो क्या आपकी एजुकेशन वैलिड होगी, क्या सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे? अभी तक इनको वो यूनिवर्सिटी और उसकी ग्रांट और सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। वो 2002 से स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी स्टेटस, बट आज तक वो मिला नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हियरिंग आज है 22 अक्टूबर को। तो इसमें क्या है इसमें देखेंगे, बट ओवरऑल एबोलिशन ही चल रहा है, इनको नॉर्मल स्कूल्स में ही चाहिए ताकि ब्रॉडर एजुकेशन हो सके, ना कि रिलीजियस बेस पे ही चलते रहे। मेन जो है, मेन आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 30, जो इनेबल करता है माइनॉरिटीज को टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन विच वर नॉट एंटायरली कन्फाइंड टू टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन। सारी की सारी सिर्फ रिलीजन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। Petitioner जो है argued that the High Court had found that madrasas violated Article 28 of the Constitution, which prohibited religious instruction in educational institution fully funded by the state। और ये ऊपर से स्टेट भी फंड करते हैं उसमें कंप्लीटली। उनको कहना ये है कि आर्टिकल 28 के बेसिस पे इन्होंने किया ये है कि सारी की सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की है जो कि फुल्ली फंडेड है स्टेट के द्वारा। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, उस बेसिस पे मुद्दा हुआ। और फिर चंद्रचूड़ जी ने बोला है कि ब्रॉडर स्टेटमेंट के लिए और स्टेट के हित के लिए ये चीज सही नहीं है।
नेक्स्ट है ये अपना साइक्लिंग स्टॉर्म दाना आया है, दाना विशाखापट्टनम के कोस्ट पे है। अब ये फाइनली उड़ीसा में लैंड करेगा और एक्सपेक्टेड रेनफॉल होने वाली है हाई रेनफॉल थर्सडे के अंदर। सॉरी। जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने सेकंड रेस्पॉन्स प्लान, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 2 पे ले आए हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क 500 स्क्वायर फीट से अबव एंड और सारी चीजें बंद करवा दी थी। अभी क्या है, कोल का यूजेस भी कहीं पे यूज नहीं होएगा, ना ही तंदूर के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ओपन ईटरीज में। और डीजल जनरेटर्स को भी अलाउ नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि काफी हालत खराब हो गई थी। और फायर क्रैकर्स पे अभी भी पूरा का पूरा बैन ही रखा हुआ है। वोल्वा आर्डर्ट नेम्स कीपर ऑफ आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट। ये साउथ अफ्रीका की कैप्टन है मिस लोरा वोल्वा आर्ट, जो कि स्कीपर ऑफ द टीम ऑफ द टूर्नामेंट सेलेक्ट की हुई है। ये फाइनल में लेके गई है अपनी टीम को। Muizu introduces India's यूपीआई पेमेंट सर्विस टू बूस्ट इकोनॉमी। इंडिया का जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है वो अब म्यूजी मतलब मालदीव्स के अंदर भी काम करेगा। तो आप मालदीव्स के अंदर अपना जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो। मालदीव्स में जो रहते बंदे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया इनको दे रहा है। पुलिस ने सस्पेक्ट किया है खालिस्तानी लिंक टू ब्लास्ट आउटसाइड सीआरपीएफ स्कूल। पुलिस का अभी एक्यूज किया है जो अभी नियर रोहिणी वाले एरिया में जो है प्रशांत विहार के अंदर सीआरपीएफ स्कूल के अंदर ब्लास्ट हुआ था उस पे बोला है। पुलिस ने एक्यूज किया कि ये खालिस्तानी की है। इसमें जो उनको हिंट्स और क्लूज मिले हैं उनमें ये है कि जो हरदीप सिंह निज्जर को कैनेडियन सोल पे मारा गया है, तो उसके प्रोटेस्ट में किसी खालिस्तानी प्रो लीडर ने यहाँ पे ये अटैक करवाया। और टेलीग्राम चैनल पे इस तरह की चीजें आई थी, तो टेलीग्राम कंपनी को लिखा है कि रियल सिचुएशन या रियल सिनेरियो क्या है। और फिर पुलिस ने हर जगह के रेलवे मेट्रोस पे टाइट चेकिंग स्टार्ट कर दी है। तो दिस इज ओवरऑल न्यूज। एस्पिरेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपी पीएससी एग्जाम स्लैम पैनल फॉर फेलिंग टू टेक एक्शन। अभी क्या है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम होने हैं। और इसमें ओवरऑल क्या है कि यूपी पीएससी जो है हर बार एक शिफ्ट में पेपर लेता था, इस बार दो शिफ्ट में ले रहा है, और वो भी दो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। तो उसमें हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो फेयर मीन से नहीं होता, तो विच इज इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंडली जो बोल रहे हैं कि इसमें चांसेस ऑफ पेपर लीक भी ज्यादा है, तो इसलिए वो एक ही उसमें करे। तो ये है, इसलिए बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब विकिपीडिया और जो है एशियन न्यूज इंटरनेशनल के बीच में जो है आपस में संघर्ष, आपस में न्यू डिफेमेशन केस पुट किया हुआ है एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने, तो विकीमीडिया फाउंडेशन के ऊपर, जो कि पेरेंट कंपनी है विकीपीडिया की। तो उस पर्टिकुलर उसमें फाइनली विकीपीडिया ने वो जो पोस्ट थी एएनआई की, जो अपने उस पर लिखा हुआ था और एएनआई को डिफेम कर रहा था, उसको रिमूव कर दिया है। और उसने बताया है कि भाई आई थिंक, तो उसने उसके एलिगेशन विकिपीडिया के पेज पे ये थी कि एएनआई जो है वो बहुत सारी फॉल्स न्यूज को स्प्रेड करता है और प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाता है और एंटी अपोजिशन डिस इन्फॉर्मेशन पाल करता है, इंगेजिंग इन पार्टीशन कंपेरिजन कैंपेनिंग ऑफ द बीजेपी एंड सीइंग ए वास्ट नेटवर्क ऑफ फेक न्यूज। तो ये था। फिर फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने बात की जस्टिस के कहने पे, इन्होंने विकीपीडिया के उस प्लेटफॉर्म पे से वो इम्पोर्टेंट वो जो डजन ऑफ इंस्टेंसेस है वो सारे रिमूव कर दिए हैं। और तो ये है बस, एएनआई जो है वो सीख कर रहा है 2 करोड़ इन डैमेजेस भी, वो रिमूव करने के बाद भी। सुप्रीम कोर्ट गिव राधा कृष्णन लेड कमेटी 2 वीक्स मोर टू फाइल ए नीट ओवरऑल रिपोर्ट। ओवरऑल ये है कि आपको पता अभी नीट 2024 का रिजल्ट आया था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कितने बड़े केसेस आए थे, कितने बड़े लेवल पे स्कैम को देखा जा रहा था, कितने बंदे और मतलब 100% मार्क्स लेके आए थे। उसके ऊपर जो कंक्लूडमेंट आया था और फिर फाइनली कंक्लूजन आया था, फिर पता भी लगा था 4 जगह पे पेपर लीक भी हुए हैं, बट उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि वो इतने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट नहीं हुआ कि हमें पेपर सबका ही कैंसिल करके वापस करना पड़े। तो ये ओवरऑल मुद्दा था। तो उसके लिए एक कमेटी बैठाई थी कि आगे से फ्यूचर केसेस में क्या करेंगे। जो इसरो के चीफ रह चुके हैं, एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, वो
के राधा कृष्णन के साथ 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी कि वो फाइनली बताएंगे कि कहाँ पे वो नया प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे कि नीट जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इतना रिलायबल काम दे रखा है, जिसका भविष्य, देश का भविष्य उनके हाथों में देने के बाद भी वो सिर्फ ऐसे इस तरह की इनइक्वालिटीज या इनजस्टिस या ऐसे इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते कि वो चीजें में ना कर पाए। तो उसका एक एसओपी कमेटी बिठाएगी कि कैसे फेयर वे से एग्जाम कंडक्ट होएगा। तो वो जो के राधाकृष्णन जी हैं वो लीड करेंगे। उसका 2 वीक का टाइम और एक्सटेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें वो बताएंगे कि डाटा प्रोटेक्शन मेजर को इंट्रोड्यूस करेंगे, रिगरस चेक्स को करेंगे, पीरियोडिक ऑडिट्स को करेंगे, सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म करेंगे, और फुल प्रूफ जो है लॉजिस्टिक्स करेंगे। तो उसके ऊपर जो है अभी फाइनली जो है 2 वीक बाद एक कमेटी का रिपोर्ट आएगी। धर्मा प्रोडक्शन की जो एग्रीमेंट वैल्यू जो है करंट जो हो फर्म्स एट 2000 करोड़। 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ जो है आधार पूना वाला, सीरम आधार पूना वाला, उन्होंने 50% स्टेक ले लिए। 1000 करोड़ जो है वो इनके पास है। रिवेन्यू जो है फिल्म प्रोडक्शन फर्म का टोटल रिवेन्यू जो है 50% गिर गया। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1044 करोड़ था, अब 520 करोड़ ही हो गया। तो इसका ओवरऑल सिनेरियो है पोस्ट कोविड एरा के बाद बहुत सारी जो है बजट फिल्मों पे ही काम हो रहा है। बट ये जो है धर्मा प्रोडक्शन बड़े बजट की मूवीज पे ही ध्यान दे रहा है, और बहुत सारे जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो भी चले गए हैं ग्लोबल स्टूडियोज। बस अभी जो धर्मा पार्टनरशिप किया हुआ डिज्नी और जी के साथ टू प्रोड्यूस हिंदी फिल्म्स। बट अभी जो है आधार पूना वाला ने भी अपने स्टिक्स ले लिए हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है स्ट्राइवल। स्ट्राइवल का मतलब होता है स्टिंग करना या वेदर करना। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स। कीप वॉचिंग एंड लेट्स स्टे इन टच एंड हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।